नारायण। ओम 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 ओम। तो वैवस्व मनु नाम के राजा बड़े महर्षि थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। बुद्धिमान तो मानो बृहस्पति हैं। समझ में इतने कुशल थे कि वो एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गवाते थे। जो आत्मरामी महापुरुष है, ज्ञानवान है, उनका तो एक क्षण व्यर्थ नहीं जाता। जब हम साधक लोग हैं तो हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। मन को अगर समय का सदुपयोग करने की कला नहीं आएगी तो जो भूत और भविष्य, जो बीत गया उसके चिंतन में, जो आने वाला उसकी बहम, उसकी चिंता में जो आदमी वर्तमान को खर्च कर देता है, जो समय को बर्बाद कर देता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। समय का जिन्होंने ठीक ठीक उपयोग किया, समय को जिन्होंने ठीक ऊंची जगह पे लगाया, वे ऊंचे हो गए। और समय को जिन्होंने नीची चीजों में खर्च किया वो नीचे रह गए। और समय को जिन्होंने बर्बाद किया वे बर्बाद हो गए। मन का स्वभाव है, मन को कुछ न कुछ चाहिए। जो भगवान का सुमरण, भगवान तत्व का बोध, भगवान नाम की कथा, भगवत तत्व की चर्चा, भगवान के अति सूक्ष्म, अति विशाल, अति व्यापक, अति तेजोमय, अति दीप्यमान स्वरूप का अध्ययन, चिंतन, मनन नहीं किया तो मेरे तेरे ये जो खिलौने हैं शरीर के, उन्हीं की बात सुनेंगे, उन्हीं की बातों में चर्चा करेंगे, उसी का खाना पीना रहना। जिस शरीर को जला देना है, जिस शरीर को गाड़ देना है, जिस शरीर को एक दिन मिट्टी में मिलाना है, नहीं तो फिर उस शरीर के ही सुख और आराम का आदमी सोचता है। जिस शरीर को जला देना है उसी शरीर को सुख, आराम और चैन देने के विचार, ये शूद्र विचार है। क्योंकि शरीर शूद्र है, तुच्छ चीजों का बना है। माता का रजवीर्य से इसका सर्जन हुआ है। तो जिन लोगों को भगवत प्रसादी का, भगवत कृपा का, भगवत ध्यान का, भगवत ज्ञान का अवलंबन नहीं है तो ये लोग इस शरीर में खिलौनों में उलझ जाते हैं। जब ऐसे उलझे हुए लोगों की बहुसंख्या हो जाती है और उनके सुलझाने वाले बाह्य कारणों को आदमी नहीं पाता है, तब भगवान करुणा करके अपनी लीला के द्वारा प्रकट होकर जीवों को अपने और अपने जैसा ही व्यवहार करके अपनी ओर लगाकर स्वरूप का दान कर देते हैं। हम चाहते तो करोड़ों वर्ष तक भी मेहनत करते तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन ऐसा, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। जैसे कूप मंडूक होता है ना, कुएं में ही घूमता है, कुएं में ही जीता है, कुएं में खाता पीता, बाल बच्चे पैदा करता और कुएं को ही सर्वस्व मानता है। वो कुएं का मेढक सागर में जाए ये असंभव है। कोई एकदम छलोछल कुआं पूर में आ जाए अथवा कोई ऐसा दयालु पुरुष कुएं के मेढक को बर्तन में उठा के जाके सागर में डाले तो उसके लिए तो वो बाल्टी में लेकर सागर में डालना उसके लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए कुएं में से निकल के और सागर में जाना, कुएं के मेढक के लिए कुआं में से निकल के और सागर में जाना असंभव है, बड़ा कठिन है। वैसे ही हम जब ये शरीर रूपी कुएं में फंस जाते हैं और शरीर के इर्द गिर्द का ही सोचते हैं, शरीर को सुख दिलाना, शरीर के संबंधियों को याद रखना, शारीरिक स्पर्श से, शारीरिक टच से, शारीरिक खान से, जिह्वा के संयोग से, आंख के संयोग से, कान के संयोग के, नाक के संयोग से अथवा और त्वचा के संयोग से सुख लेने के कुएं में हम कूदाकूद करते रहते। ये एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, 4 5 50 100 की बात नहीं है, 1 लाख 2 लाख या 5 लाख व्यक्ति की बात नहीं है। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार।
तो या तो भगवान गुरु के द्वारा संकेत करे या भगवान स्वयं कोई रूप धारण करके संकेत करे, तब ये कूप का मंडूक निकलकर सागर में पहुंच सकता है। तो वैवस्व मनु महाराज, जिनको साक्षात जिनके पिता सूर्य नारायण ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, वे ज्ञानवान राजा पूरे भूमंडल पर राज्य करते थे। वो प्रजा का भली भांति पालन करते थे, और जिनको परमात्मा तत्व का बोध हो गया, उनको इन कूपमंडूकता के सुख में तो कोई सुख नहीं, उन्हें तो सागर का सुख मिल गया है, उन्हें तो आत्मा का सुख मिल गया है। स तृप्तो भवति, वे तो तृप्त होते हैं। स अमृतो भवति, वो तो अमृत स्वरूप होता है। स तरति, वह तो तरता है। लोकांतार्यति। ऐसे वैवस्व मनु महात्मा पुरुष थे। महात्मा पुरुष राज्य कर रहे थे पृथ्वी पर। राज्य करते करते ही वर्षों बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। तब उनको लगा कि जो कुछ जगत जाल दिखता है, ऐसी जगत की कोई चीज नहीं है जो उत्पन्न होकर मरे नहीं। ऐसा कोई सर्जन नहीं कि विसर्जन में न बदले। ऐसी कोई मिली हुई चीज नहीं है जो एक दिन तुम्हारे से बिछड़े नहीं। अभी जिसके लिए मिलने के लिए तुम तड़फ रहे हो, वो एक दिन रुलाएंगी। जिनके चाहने के लिए दिन रात आप सोच रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं, वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं, वो आएगी तभी भी बर्बादी और फिर जाएगी तभी भी बर्बादी। लेकिन भोले बेचारे अनजान कुएं में पड़े हुए बेचारे जीवों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे। ये महात्मा पुरुष थे, राजा होते हुए भी महात्मा पुरुष थे। इनको लगा कि अब प्रलय का समय नजीक आ रहा है, सूर्य तपेंगे, हाहाकार होगा, अग्नि 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 सब भस्मीभूत हो जाएंगे। और जब प्रलय हो जाए, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय हो जाए, तो सब नष्ट हो जाएगा। सब नष्ट हो जाए, सब छूट जाए और हम चिलबिला के मरे तड़पते तड़पते। चलो हम तो भगवत तत्व को पाए, भगवान में लीन होंगे, लेकिन मेरी प्रजा का क्या, पूरे भूमंडल का क्या, पूरे मेरे प्रजाजन जिसको अपनी संतान जैसे लगते हैं। तो महापुरुषों का ये स्वभाव होता है कि दूसरे का थोड़ा सा दुख दूर करने के लिए अपने को बड़े दुख में डाल के भी दूसरे के छोटे दुख को दूर कर देते। ये आत्मरामी महापुरुषों का स्वभाव होता है। अपने को, दूसरे का दुख थोड़ा सा भी उनको बड़ा लगता है, और अपने को बड़े दुख में डालकर भी दूसरे के थोड़े थोड़े दुख भी वो दूर कर देते। जैसे महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो एक अहीर बकरे के टोले को ले जा रहा था। उसमें एक छोटा बकरे का बच्चा, उसके पैर में चोट लगी थी, चल नहीं रहा था, तो वो उसको सोटियां मार मार के ले जा रहा था। महात्मा बुद्ध का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा तो इसको भाई चल नहीं सकता है, इसे सोटियां मार के ले जा रहा है, अच्छा चल इसको मैं उठा के चलता हूँ। अपने कंधों पे उस महात्मा ने बकरे के बच्चे को रख दिया। और वो यज्ञ में होमने गए थे, तो रास्ते में चलते चलते बात हुई कि फलाना राजा का ऑर्डर है और वहाँ टाइम सर पहुँचना है इस माल को, और वो आहुति जाएंगे। तब बुद्ध को और चोट लगी। बुद्ध तो अपने कंधे पे उस बकरे को ले गए, और जहाँ राज दरबार में जहाँ पहुँचाना था माल, वहाँ माल पहुँचा के तुरंत राजा के पास गए। राजा के चरणों में गिर पड़े बुद्ध, कि उनको तो पता नहीं कि मैं आत्मा से अलग हूँ, मैं देह नहीं, मैं बकरा नहीं, मैं आत्मा हूँ। उनको तो ऐसा पता नहीं, नन्हों मुन्नों को। इनको तो खबर ही नहीं ब्रह्म क्या होता है, अजन्मा क्या होता है, निर्विकारता क्या होती है, अमर तत्व क्या होता है। मेरे को पता है, इसलिए मेरी नजरों में शरीर कट जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं, और इनकी नजरों में शरीर बड़ा कीमती है। तो आप कृपा करें नाथ, पहले तो इसी की आहुति दीजिए, इस पर तलवार घुमा दीजिए, ये मेरा शरीर आहुति में दे दीजिए। उससे काम चल जाए तो अच्छा है, अगर उससे काम न चले तो फिर इनको देना। और खरे हृदय से प्रार्थना किया, और करुणामयी दृष्टि, अहिंसा प्रतिष्ठा है, तत्सन्निधो वही रत्याग। जिसकी अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाती है, पर
पर दुख भंजनता में जो तत्पर होते हैं उन व्यक्तियों के वाणी में कुदरती आकर्षण होता है, कोई सच्चाई होती है। राजा का चित्त बदल गया। ऐसे ही वैवस्व मनु के मन में हुआ कि सृष्टि का महाप्रलय हो तब ये जीव बेचारे दुखी होंगे, और पृथ्वी जल में लीन होगी, जल तेज में लीन होगा, तेज वायु में लीन होगा, वायु आकाश में लीन, आकाश महातत्व में लीन होगा, महातत्व प्रकृति में लीन होगा, और तमस में कई वर्ष पड़े रहेंगे ये जीव बेचारे। इन जीवों को बचाऊं और बीज पृथ्वी के जो खो जाएंगे प्रलय में, तो फिर सृष्टि होते होते बीजों न होने के कारण सृष्टि के सर्जन होने में बड़ा परिश्रम लगेगा, बहुत दिन लग जाएंगे। तो कैसे भी करके जीवों को प्रलय के दुख से बचाऊं। प्रलय तो होगी, लेकिन जीवों को प्रलय के दुख से बचाऊं। वो प्रलय हो तो भी परमात्मा के चिंतन में वो परमात्मा को प्राप्त कर ले, प्रकृति के तमस में न रुक जाए। जैसे पानी सूखे और मेढक कादों में बिचारे खदबदावे और धरती में घुस के रहे, उसकी अपेक्षा कुएं का पानी सूखे उसकी पहले ही हम इस मेढक को दरिया में पहुंचा दें। ऐसे ही ये मनुष्य रूपी प्रजा रूपी जो मेढक मेढकियां है, डेढ़કા ડેડકીઓ છીએ આપણે, બીજું શું છે? કુદાકુદ જ કરીએ છીએ સુખ માટે, બીજું શું કરીએ? નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ઓમ 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 ઓમ। तो वैवस्व मनु ने अपने राज्य को, जिसको हजारों वर्ष तक संभाला, उस राज्य को छोड़ने में उनको एक क्षण भी नहीं लगी। जिन्होंने भीतर का राज्य पा लिया उनको बाहर की चीजें पकड़ने में और छोड़ने में कोई देर नहीं लगती। इक्ष्वाकु को, ज्येष्ठ पुत्र को अपना राज्य देकर वैवस्व मनु चलते भये। चलते चलते जंगलों से पसार होना पड़ा, कहीं नदियां दिखी, कहीं तालाब दिखा, कहीं एकांत वातावरण। वो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। बादलों को देखते तो श्री कृष्ण याद आ जाते, घंटों भर बादल देखते रहते। कहीं मोर टुंकार लगाता पिहू, तो वह भी राजा वहीं बैठ जाते। पिहू, तू सब में पिहू पिहू की पुकार कर रहा है, तो ही तो है। कहीं मोर बनकर नाच रहा है, तो कहीं राजा बनकर निहार रहा है, कहीं मेघ बनकर गरज रहा है। तेरी अद्भुत लीला है, तेरी अद्भुत लीला है। ये कहने की भी तो तेरी ही तो सत्ता है, सब में तू ही तू है, मैं नहीं। ना मैं और तू कुछ नहीं, बस सोहम 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 सोहम। उस परमात्मा भाव में, परमात्मा प्रेम में मनु महाराज लीन हो जाते। जब ध्यान भजन से उस तल्लीनता से, एक तानता से उठते, फिर चलते, यात्रा करते। तो यात्रा करते करते नदी कई माला, कृतमाला नाम की नदी के किनारे इर्द गिर्द साधुओं की पर्ण कुटीरें थी, और मानो कि संसार से पार करने वाले अथवा परमात्मा के आनंद में डूबने वाले संतों का एक संतों का ही देश, संतों का ही राज्य। पर्ण कुटीर, वृक्ष लगे हुए, लताएं, कंदमूल, नदी का किनारा, मानो वो नदी के किनारे पर से श्वेत जल की वो धारा बहाती हुई महायोगिनी अपनी सेवा कर रही है। पशु पक्षी थे लेकिन हिंसक नहीं, प्राणी रहते थे जंगलों में, लेकिन उनकी चेष्टा हिंसा प्रधान नहीं, प्रेम प्रधान चेष्टा देखकर बहुत समय तक साधुओं का निवास का प्रभाव उस जगह पर बिखरा हुआ, फैला हुआ था। फालतू आदमी नहीं आते थे, संसारी आदमियों की वहां आन जान कम थी। केवल तपस्या, साधना, भक्ति करने वाले लोग ही वहां रहते थे। ये भी होता है, हम लोग इधर जितना आराम से सत्संग सुन सकते हैं या जितना प्रभु का प्रेमामृत पी सकते हैं, उतना हम अगर माणक चौक में सत्संग करें न, तो हम लोगों को उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि वहां तो बिना परिश्रम के लोग पहुंच जाएंगे, विलासी पहुंच जाएंगे। यहाँ तो वही पहुंचेगा जिसको थोड़ी भी अपने जीवन की कदर है,
जिसको थोड़ा भी अपने प्यारे के लिए मान है, जिसके जीवन में कुछ न कुछ महान तत्व के तरफ आकर्षण है, वही आदमी इधर पहुंचेगा। बाकी हल्की बुद्धि के लोग तो इन्हीं इंद्रियों को, शरीर को सुख दिलाने में जीवन खर्च कर देते हैं। तो जो समझते सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क से इम्तिहान कुछ और भी है, ऐसे लोग ही एकांतवास करते हैं, संतों के पास जाते हैं, शांत वातावरण पसंद करते हैं, खुला आकाश, खुली हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध सत्संग। ऐसे लोगों को आकर्षित करता है कि जिनके अंदर कुछ न कुछ समझ है, कुछ न कुछ पुण्य है। ओम नारायण 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 नारायण। वो संतों के वाइब्रेशनों से, हरि चर्चा के आंदोलनों से आंदोलित घना जंगल, कुछ कुछ दूरी पर संतों की परण कुटियाएं, फल फूल लताएं, कंद मूल की सुविधा, वैसे प्रदेश को देखकर वैवस्व मनु के मन में हुआ कि यहीं तपस्या की जाए, यहीं परमात्मा के ध्यान में डूबा जाए और परमात्मा से वरदान लिया जाए कि प्रलय काल नजदीक आ रहा है कि नाथ, प्रलय होने के पहले ऐसी कुछ कृपा करो, ये जीव सब बेचारे बच जाएं, प्रकृति की गोद में हजारों वर्ष पड़े न रहें, कि तुम्हारी करुणा और कृपा को याद करते करते तुमको मिले, प्रकृति में न गिरे और ये बीज नष्ट न हो। इन जीवों को जरूर बचाना है, पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को, प्राणियों को बचाना है, इसलिए तपस्या करना है। आत्मज्ञानी महापुरुषों को तो क्षण क्षण उनका सार्थक होता ही है, उनका सूक्ष्म चिंतन अथवा सूक्ष्म वृत्ति ब्रह्म में, परमात्मा में होती है। फिर भी लोकाचार के लिए मनु महाराज ने ध्यान में से उठने के बाद एक नियम घड़ दिया, इतने बजे उठने का। जो आदमी भगवान के चिंतन में तल्लीन रहते हैं उनकी नींद भी कम हो जाती है, और सोते समय नींद का सुख तो ले लेते, नींद का उपयोग तो कर लेते, लेकिन नींद को इतनी तमस में नहीं लेते कि नींद के बाद उठे तो बगासे खाते रहे। कई लोग भजन में झोंके खाते हैं, साधन भजन में झोंके खाते, साधन भजन में अगर झोंके आते हैं तो हमारी भगवान के प्रति प्रीति कम है, रुचि कम है, रस कम है। भगवान के प्रति रस कम होता है तब भजन में, ध्यान में झोंके आते, नींद आती। और भगवान के प्रति रस पूर्ण होता है तो नींद के समय भी भगवान का रस आता है, नींद के चक्कर में आदमी नहीं पड़ता। जय जय। तो सोते बहुत कम और उनका सारा दिन 24 घंटे परमात्मा चिंतन में तदाकार वृत्ति चली रहती। फिर भी उन्होंने नियम बना दिया। मन तो परमात्मा में रहता था, लेकिन तन को भी नियम के खानों में सेट कर दिया। नियमना खानाओं में खड़की મૂક્યું तन कि इतनी देर ध्यान में बैठना, इतनी देर जप करने एक जगह पर बैठना। एक आसन पर, एक जगह पर बैठने से मन की जो चालबाजी, उससे हम लोग बच जाते हैं। मन की चालबाजी है, मन को नाथना है। भजन करना क्या है? मन को नाथ कर ईश्वर में लगाना है। जो चंचल बंदर है उसको तुम जो ही पकड़ने जाओगे ऐसे ही चंचल, और तुम पकड़ने जाओगे तो ज्यादा कूद कूद करेंगे। तो ये फरियाद रहती है। जो लोग भगवान का चिंतन नहीं करते हैं उन लोगों की इतनी फरियाद नहीं, लेकिन जो भगवान का भजन करते वो बोलते हैं मन बड़ा चंचल है। चंचल तो वैसे ही है, लेकिन जो भजन करने जाते हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करते तो और चंचल होता है और भागता। भगवान के प्यारे या जिज्ञासु लोग या समझदार लोग इस बात से घबराते नहीं है। वो युक्तियां सुनकर, ढूंढकर इस चंचल मन को नाथने का प्रयास करते हैं। तो इस चंचल मन को नाथने में हम सफल न भी हों, रोकने में हम सफल न भी हों, तब भी हम परमात्मा के लिए, इष्ट देव के लिए, प्रभु के लिए बैठ जाते हैं ध्यान भजन करने को। हमारा मन ध्यान में न भी लगे, भजन में न भी लगे, फिर भी हम बैठे हैं। जितनी देर बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं? उसके कड़िया काम करते ना आपके यहाँ मजदूर, और कड़िया काम करते।
आप उनको सीमेंट कंक्रीट वस्तु देते हो, लाइन देते हो तो करते हैं। कभी कोई चीज खुटी है और वो काम नहीं कर रहे, तभी शाम को हाजिरी तो ले लेते हैं। हाजिरी देना पड़ता है, क्यों? कि तुम्हारे लिए बैठे हो। ऐसे ही तुमको लाइन मिले ध्यान की, समाधि की तो ठीक है, और लाइन नहीं भी मिलती है तभी भी तुम बैठे हो तो किसके लिए बैठे हो? ईश्वर के लिए बैठे हो। तुम्हारी हाजिरी मंजूर हो जाती। ओम ओम। कई लोग ऐसा सोचते कि हम बैठे और माला करें तो बस ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए। नहीं भैया। जय श्री कृष्ण। प्रशंसा का भी दारू होता है और नहीं तो विरोध का भी दारू होता है। શું બેઠો છે, ભગતડો થઈ ગયો, टाइमसर दुकाने आए। आंसूमल जब आशाराम नहीं हुए थे तब उसके भाई बोलते, क्या कमरा बंद करके बैठा है, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, ऐसा करते थे। ओम ओम। ये जरूरी होता है। या तो आपको प्रशंसा करके गिराएंगे या तो आपका विरोध करके गिराएंगे, लेकिन गिराने के हजार हजार, क्योंकि अज्ञानियों की बहुमति है, ईश्वर विमुख व्यक्तियों की बहुमति है, ईश्वर सन्मुख व्यक्तियों की बहुमति नहीं है। और वास्तव में ईश्वर सन्मुख व्यक्तियों के तो गिने गिनाए होते। बाकी ईश्वर का हम भजन करते, जप करते, ध्यान करते, छोकरा हो जाए, सेवा करते, संत महात्मा के पास जाते, धंधा में बरकत हो, और जाए तो हमारा विरोधी का मुंह बंद हो, हमारा प्रमोशन हो। तो ईश्वर का भजन नहीं है, ये भी संसार का ही भजन है, लेकिन ईश्वर से मांगते हैं। जय जय। क्षमा करना, जरा कृपा करना, नाराज मत होना, लेकिन होता है, ऐसा है। हम 4 साल से संत के पास गए या मंदिर में गए और फिर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो कि भगवान 4-4 વર્ષ टापा કર્યા, અમારું તો કઈ એટલે અમારું કાંક થાય એના માટે रबिया जैसा प्रेम, नामदेव जैसा प्रेम हम लोगों में नहीं। रबिया को जब अपना मालिक कुचलता था कुर्सियों के पैरों तले उसके हाथ, अब रात्रि को रोती थी और बोलती थी, हे प्रभु, मैं दोजख से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए तुझे प्यार नहीं करती। हे मेरे नाथ, मैं स्वर्ग में आने के लिए, बिस्त में पहुंचने के लिए तेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। हे प्रभु, मेरा और तेरा नाता दुखों से बचने के लिए मैं तेरी भक्ति नहीं करती, सुख बढ़ाने के लिए मैं तेरी भक्ति नहीं करती, बस मैं तेरी हूं और तेरे को ही प्राप्त हो जाऊं, उसलिए मैं तेरी भक्ति करती। हकीकत में हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं और हम उससे बिछड़े हैं। उनको मिलने के लिए हमारी जो चेष्टा है वो वास्तविक में भक्ति है, बाकी सब बेईमानी है। पल पल में संसार बदल रहा है, संसार की चीजें बदल रही है, संबंध बदल रहा है, सब चीजें मौत के तरफ भागी जा रही है, बड़ी स्पीडली, बड़ी स्पीड से हर चीज मौत के तरफ जा रही है। आप बोलते हैं कि हम जी रहे हैं, जी क्या, खाक जी रहे हैं हम लोग मर रहे हैं। 60 साल आयुष्य था, 40 हो गया पूरा, 40 साल मर गए, बाकी 20 बचे। बच्चा जन्मा था, जो उम्र लेके जन्मा था, કે બચ્ચા 5 साल जिया, 5 साल जिया नहीं, 5 साल मरा, હવે 55 રહ્યા, હવે 54 રહ્યા કે છોકરો મોટો થયો, 6 વર્ષનો થયો, ના 6 વર્ષ મર્યો, બેબી કે 21 ની થઈ, 21 વર્ષ મરી बिचारी, 21 ની થઈ नहीं, 21 વર્ષ गया आयुष्य में। तो एक एक दिन, एक एक कलाक, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हम मर रहे हैं। उल्टा ज्ञान घुस गया, हम कह रहे जी रहे हैं, एक एक सेकंड हम लोग मर रहे हैं। बाबा आप मानते नहीं, आप इस बात को जान लो। बर्फ फैक्ट्री में से पार्सल निकला, अब बर्फ जी रहा है कि मर रहा है? मर रहा है ना। ऐसे ही है, हम लोग भी जन्म लिया तो आयुष्य का जो जत्था लेकर आए संसार में, अब हम एक एक क्षण मर रहे हैं। लेकिन भ्रांति यूं होती है कि बर्फ मर रहा है तो छोटा उसका दिख रहा है, गल रहा है, तो पार्सल छोटा होता जाता है, और यहां जरा उल्टा है, यहां पार्सल मोटा होता जाता है। इतना फर्क है बस। जाते दोनों उधर ही को है, जहां बर्फ जा रहा है वहीं हम लोग जा रहे हैं। नारायण 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 नारायण।
तो वैवस्व मनु को लगा खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, लब पर किसी का नाम लूं तो मालिक फिर तेरा ही नाम आए। मेरा तेरा ये वो नश्वर चीजों की अगर याद आए तो तू कृपा करना कि इस नश्वर में तेरे शाश्वत के गीत मुझे गुंजाने की कला आ जाए। प्रातः काल उठते वैवस्व मनु महासम्राट थे, पूरी पृथ्वी का राज्य उनके चरणों तले था। राज्य छोड़ने में उन्हें देर न लगी। जिसने देह अध्यास छोड़ दिया है, जिसने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की ममता छोड़ दी, उसके लिए कुछ छोड़ना कठिन नहीं। जिसने अहंकार छोड़ दिया, उसके लिए और कुछ छोड़ना कठिन नहीं है। बाप को छोड़ना, बेटा को छोड़ना, पुत्र को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, राज्य को छोड़ना, रानी को छोड़ना, राजा को छोड़ना, उसके लिए जिसने अपना अहम छोड़ दिया, आवश्यकताएं अहम को पड़ती है ना। जय जय। जिसने अपना अहम ईश्वर में समर्पित कर दिया, उसको फिर संसार की चीजें छोड़ने में देर नहीं लगती। हम लोग तो चवन्नी छोड़ते भी परेशान हो जाते हैं। क्यों? कि हम शरीर में जीते हैं, शरीर में हमारा अहम है और शरीर के संबंधियों में मम है। तो पहले अहम होता है, बाद में मम होता है। मैं और मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। हमारी काया ममता के कारण, मोह और ममता से हम लोग को वशीभूत हो गए। बिना रस्सी के हम लोग बंधे हैं। एक बैल को कोई खेड़ूत घसीट के लिए जा रहा था। महात्मा ने कहा कि बैल किसका है? मेरा है। बोले तू इसका है कि ये तेरा? बोले ये मेरा है, ये मेरे अधीन है, मेरा है, मैं इसका मालिक। बोले अच्छा, तू इसको बैल को छोड़, फिर तू इसके पीछे जाता है कि ये तेरे पीछे आता है, जरा देखने दे। तू बड़ा ध्यान छूटो मुक, પછી તું એની વાહે વાહે દોડે છે કે તારી વાહે આવે છે। हम बोलते हैं कि संसार हमारा है, नहीं, संसार को हम वश करें, संसार को अधीन करें, नहीं, हम संसार के अधीन हो जाते। संसार की चीजों के पीछे पीछे हम भागते हैं। संसार थोड़े हमारे पीछे आता है, हम भागते हैं। और संसार मरने वाला है तो हम उसके पीछे भागते, तो फिर मरते रहते, जन्मते रहते। वैवस्व मनु को हुआ कि ये मरने और जन्म की यात्रा भी पूरी होने वाली है और प्रलय होने वाला है। अभी देखो बरसात नहीं हो रही, कैसे चिन्ह, जरा सा मंगल का ग्रह आ गया सूर्य के, हाई हा हई हो, त्राही त्राही बोल देते। तो आखिर तो नियति की सत्ता ईश्वर के हाथ में है। चाहे कोई सरकार, चाहे कोई राजा, चाहे कोई नेता अपना जोर लगाए, करो बरसात व्यवस्थित। हम इधर के राजा हैं, फलाने राजा, ये मनुष्यों के व्यवहार चलाने के लिए थोड़ा बहुत मान लो, लेकिन राजा तो सबका वही है। जय जय। सबका नेता तो वही है, नेताओं का भी बाप वही है। ओम ओम। उस परमात्मा का ध्यान वैवस्व मनु प्रभात को करते, सूर्योदय तक उस ध्यान मग्न रहते रहते। फिर मंद मंद हवा, पक्षियों के मधुर गीत, उनमें भी प्रभु की भावना करते हुए उठते। नित्य नियम करने के लिए कंदमूल आदि जो कुछ लाना था लाके, लेकिन जो कुछ करते परमात्मा का स्मरण करते करते वो अपनी तपस्या काल को यापन कर रहे थे। वैवस्व मनु स्नान करने गए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते, खोबे भर के अर्घ्य देते। उनके हाथ में एक मछली आ गई, और मछली ने आगे तो उन्होंने झट पटक दिया जल में और दोबारा आ गए। वो मछली मनुष्य के रूप में प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, तुम दयालु हो, परोपकारी हो, दूसरों के भला करने की, दूसरों का कल्याण करने की तुमको बहुत इच्छा है, और मैं तुम्हारे हाथ में मुझे क्यों फेंकते हो? मानो वैवस्व मनु को ऐसा न लगे कि दूसरों का भला मैं करता हूं, दूसरों का कल्याण मैं करता हूं, ये इसके अंदर मैं न घुस जाए, इसलिए भगवान मछली के रूप में भी प्रकट हो सकते ना। वो मछली कह रही है, राजन मैं तुम्हारे शरण हूं, तुम तो जानते हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, मैं बहुत छोटी हूं, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण आई हूं।
और श्रेष्ठ पुरुष शरणागत की रक्षा करते हैं। अगर शरणागत ईमानदारी से शरणागत हो